जय गुरुदेव। गुरु प्रदत्त मंत्र। नाम स्मरण का महत्व सभी स्वीकार करते हैं। जप का वास्तविक प्रभाव तथा कार्य तभी आरंभ होता है जब मंत्र चेतन हो। इसीलिए अनुसंधानों तथा पुरस्कारों का विधान शास्त्रों ने किया है, जिनके लिए दीर्घ काल तक साधन तथा विधि विधानों की आवश्यकता है। किंतु सामर्थ्य गुरु द्वारा दिया गया मंत्र तो तत्काल प्रभावशाली है। गुरु प्रदत्त मंत्र के पीछे गुरु की चेतन शक्ति तथा उच्च आध्यात्मिक भूमिका विद्यमान रहती है। अतः वह मंत्र ही सर्वोपरि है। ध्यान रहे कि मंत्र देने वाले गुरु में स्वयं चेतना जागृत होनी चाहिए, अन्यथा गुरु प्रदत्त मंत्र की श्रद्धापूर्वक दीर्घकालीन जप साधन द्वारा ही चेतन करना पड़ता है। व्यवहार समय में भी गुरु प्रदत्त मंत्र का जप किया जा सकता है। यदि यज्ञ के साथ क्रियाएं भी आरंभ हो जाएं, यदि जप के साथ क्रियाएं भी आरंभ हो जाएं तो उन्हें रोक लेना चाहिए, अन्यथा व्यवहार में विघ्न उपस्थित हो सकता है तथा शक्ति संक्रमण के साथ साथ दूसरों की दृष्टि में साधन विनोद का कारण भी बन सकता है। साधन करते समय कर्तव्य। कोई विशेष प्रकार की क्रिया करने की इच्छा, किसी देवता की जागृति पर ध्यान जमाने में बल लगाना, माला लेकर अथवा बिना माला के ही किसी मंत्र के जप पर अपने आप को केंद्रीभूत करने के प्रयत्न आदि को लेकर भी प्राय साधक साधन करते देखे जाते हैं। इन सब बातों का अर्थ है क्रिया शक्ति को कार्य करने का अवसर ना देना। ध्यान रहे कि साधन में अपनी ओर से कुछ भी नहीं करना होगा, केवल गुरु प्रदत्त मंत्र का ही जप मात्र साधन में कर सकते हैं, और वह भी गौण है। मुख्य वस्तु क्रिया है। जो क्रिया हो रही है उस पर ध्यान केंद्रित करने से क्रिया बढ़ती है। क्रिया शांत होने पर फिर जप करना उचित है, क्योंकि जप केवल स्मरण मात्र है। जप के लिए क्रिया को रोकना वर्जित है। क्रियाओं में भेद का कारण। कई बार साधकों के मन में इस प्रकार की शंकाएं उठती हैं कि अमुक साधक को अमुक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, मुझे क्यों नहीं होती। ऐसा प्रकृति भेद या पूर्व संगीत संस्कारों के कारण होता है। कोई भी भक्ति प्रधान, कोई ज्ञानी, कोई हठ योगी, कोई कर्म योगी तो किसी प्रकार का साधक होता है। उसी से क्रियाओं और अनुभवों में भी अंतर आ जाता है। इस संबंध में ये बात और ध्यान देने योग्य है कि किसी एक को एक प्रकार के अनुभव आते हैं और किसी दूसरे को दूसरे ही प्रकार के। कब किसको किस प्रकार के अनुभव और क्रियाएं हो, उसका उत्तरदायित्व क्रिया शक्ति के ऊपर छोड़ देना, छोड़कर साधन में लगे रहना चाहिए। जितना समर्पण अधिक होगा उतनी ही उन्नति अधिक तथा शीघ्र होगी। साधन के समय विचारों का प्रवाह। गुरु कृपा से साधन में बैठते समय यहाँ क्रियाएं आदि आरंभ होती हैं, वहाँ अच्छे बुरे विभिन्न प्रकार के विचार भी सामने आने लगते हैं। संस्कारों अथवा अंतकरण में विद्यमान प्रकृति त्रिगुणों के कारण ऐसा होता है। जब तक संस्कार क्षीण न हो जाएं अथवा साधक गुण अतीत न हो जाए, तब तक इस प्रकार के विचारों तथा दृश्यों के आते रहने की संभावना बनी रहती है। साधक प्राय इससे घबरा जाते हैं और उन विचारों से लड़ाई करने लगते हैं, अर्थात ऐसे विचारों को बलात् मन में से भगाने के पीछे पड़ जाते हैं। महायोग समर्पण का मार्ग है। इस बात को साधकों को सदैव स्मरण रखना चाहिए। ऐसे समय जब भी विचारों से थोड़ा छुटकारा प्रतीत हो तो गुरु प्रदत्त मंत्र का जप श्रेयकर है, किंतु जप के ऊपर भी अपनी वृत्ति हठात केंद्रीभूत करने की आवश्यकता नहीं है। जप भी तब तक ही करना चाहिए
जब तक कि शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाएं आरंभ न हो जाएं। कभी कभी क्रिया भी मंत्र देती है, अर्थात क्रिया के वेग में स्वयं किसी मंत्र, नाम, श्लोक आदि का जप होने लगता है। जब क्रिया में प्राप्त हुए मंत्र का ये अर्थ नहीं है कि गुरु प्रदत्त मंत्र को छोड़ दिया जाए। क्रिया में भले ही कुछ चले, परंतु जब साधक स्मरण के लिए जप करे तो गुरु प्रदत्त मंत्र का ही करे। विचारों का आना भी क्रिया हो सकती है, जिसका काम अंतकरण में छिपे संस्कारों को बाहर निकाल फेंकना होता है। अंतकरण निरीक्षण। यहाँ साधक इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसको किस प्रकार की क्रियाएं या अनुभव हो रहे हैं, वही साथ साथ उन्हें अपनी मानसिक स्थिति का निरीक्षण भी करते रहना चाहिए। काम वासनाओं तथा विषय विकारों में भी कुछ कमी हो रही है कि नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, परनिंदा आदि पहले कितनी मात्रा में थे और कुछ घट रहे हैं या नहीं। यदि विकारों में कमी नहीं हो रही हो तो समझना चाहिए कि साधन में कोई त्रुटि है, जिसको साधक स्वयं अथवा गुरु के परामर्श से दूर करने का यत्न करे। व्यवहार शुद्धि साधन में सहायक होती है और साधन में संपादित शक्ति, एकाग्रता और शांति व्यवहार को शुद्ध करती है। इस प्रकार व्यवहार शुद्धि और साधन युगपद उन्नति के कारण बनकर अंतकरण की निर्मलता लाते हैं। जय गुरुदेव।